पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं सिर्फ वैसे ही सवाल आज की इस वीडियो के अंदर मैं करवाऊंगा। तो कंप्लीट वीडियो देखना और फिर कमेंट करके बताना कि आज का सेशन कैसा रहा, आज का क्लास कैसा रहा और कंटेंट कैसा रहा। शुरुआत करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिले और सिलेक्शन वाली वीडियो आपको लगातार मिले। ठीक है बच्चों, आपने यूट्यूब पर बहुत सारा कोर्स देखा, लेकिन सबसे बेस्ट अगर कोई कोर्स है तो ये वाला कोर्स है हमारा, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीचर द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और लाइव क्लास भी रहेगा, प्लस उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। फीस मात्र 499 है। फीस मात्र 499 है। बैच जाकर के परचेज कर सकते हो। लेट मत करो, वेट मत करो, तुरंत जाके परचेज करो। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है। ठीक है, और ये बैच किसके लिए? ये बैच उन बच्चों के लिए है जो इस बार 12वीं में जा रहे हैं और मैथ के स्टूडेंट हैं। भाई इंटर में जा रहे हो, मैथ के स्टूडेंट हो तो जल्दी से जल्दी बैच ज्वाइन करो। ये 1 साल की फीस है। 1 साल की फीस मात्र 500, जिसमें वीडियो कोर्स आपको मिलेगा और मैथ पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट निचोड़ उसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 पार्ट 2 का निचोड़ अगर आपको पढ़ना है, 3 राउंड पढ़ना है, तो ज़रूर एक बार फीस पे करिए, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ पढ़िए। बाकी आज का जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये देखो, ये रियल क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक के पेपर का। इसमें लिखा कि ABC वास्तविक संख्या है और A+B+C बराबर 0, तो A³ + B³ + C³ का मान क्या होगा? इसका मान होगा 0। कैसे 0 होगा ये भी जानने की आपकी इच्छा होती है ना, तो मैं बता देना चाहता हूँ। देखो, A³ + B³ + C³ इसका सूत्र क्या होता है? एक ब्रैकेट में A+B+C होता है, अगला ब्रैकेट में A² + B² + C² -AB - BC - C होता है। तो इसने कहा कि भाई A+B+C का मान 0 है, यानी इसका मान 0 है, तो इसका मान अगर 0 रख दिया जाए, समझ लो ये क्या बन गया? 0 बन गया। ये क्या बन गया? 0। अब 0 का गुणा अगर इधर होगा तो ये टोटल क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। इस नाते इसका मान 0 आ गया। ठीक है, इसी वजह से ये क्या हुआ? 0 हुआ। तो तुम्हें इसका फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये बात याद रखो कि बगल में ये लिखा हो तो इसका मान भी ये होता है। ठीक है, अगर ये 0 दिया है तो तीनों पर क्यूब लगा के प्लस लगा के 0 होगा। आई बात समझ में? अब ये सवाल आपके पेपर में हम शकल बन के आएगा, कभी शकल चेंज करके आएगा, कभी नंबर चेंज करके आएगा, कभी कुछ भी चेंज करके आएगा। तो उसके लिए क्या हम आपको टिप्स देना चाहते हैं, ध्यान से देखना। ऐसे देगा x + y + z बराबर 0, तो x³ + y³ + z³ का मान पूछेगा तो ये भी वही होगा 0। ऐसे देगा p + q + r बराबर 0, तो p का क्यूब + q का क्यूब + r का क्यूब, इसका मान पूछेगा तो ये भी क्या होगा? 0 के बराबर होगा। और ऐसे भी दे देगा बेटा m + n + o बराबर 0। अब o जैसा 0 है तो इस नाते यहाँ पर कुछ और आ जाता है, जैसे मान लो m + t + p बराबर 0, तो m³ + t³ + p³ का मान आपको बताना है। सवाल इससे ज़्यादा नहीं विचलित होगा, इससे ज़्यादा चेंज होके नहीं आएगा। PQR ABC XYZ यही सवाल का स्वरूप होता है और आपको हर स्वरूप मैंने दिखा दिया। पेपर में चाहे जैसे घुमा फिरा के आए, आप तो वाहवाही लूटोगे ही लूटोगे, कहोगे झट से आंसर आया 0 सेकंड, मतलब 1 सेकंड में आप टिक मार दोगे, 1 सेकंड में क्लिक कर दोगे भाई ये वाला ऑप्शन सही है ना? वेरी गुड। अब हम आपको इसी तरह से और बेहतरीन सवाल बताएंगे, प्यार से देखना। ये सवाल है, कहता कि भाई ये x + y क्या है? 5 है। ध्यान दो, x + y 5, x + z 7, y + z 12 है। तो लिख लो एक बार, x + z कितना है? 7 है। y + z कितना है? 12 है। तो पूछ रहा कि भाई तीनों का योगफल क्या होगा? तो एक काम करो, इन तीनों को जोड़ दो। जोड़ोगे तो x आपका 2x, y ऊपर y नीचे,
2y, जेड और जेड, ये हो जाएगा 2z बराबर 7 5 12 12 12 24। अब दोनों पक्षों में 2 से जैसे ही भाग देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया? 12 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर ये सही हुआ। अब ये सवाल आपके पेपर में अगर आपको उलझाने के लिए आएगा तो बहुत होगा इस तरह से आ जाएगा कि a प्लस बी का मान 5 है, b प्लस सी का मान 7 है, c प्लस ए का मान 12 है। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? इसका भी उत्तर वही आएगा। पी क्यू आर में दे सकता है, एक्स वाई जेड में दे सकता है, ए बी सी में दे सकता है। तो भाई सवाल के जैसा सवाल आप कल्पना कर सकते हो, मन में विचार रख सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे पेपर पूछता है तो हमें ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ये देखो यक्स का वैल्यू इतना दिया और इसका मान पूछ रहा है। प्यार से देखना, कुछ गड़बड़ नहीं है, जरा सा गड़बड़ नहीं होगा, ध्यान से देखो। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। तो एक्स स्क्वायर का मतलब 2 प्लस कड़ीम 2 का स्क्वायर, ऐसे 4/2 प्लस कड़ीम 2 का स्क्वायर। अब इसी को कैलकुलेट कर दोगे तो इसमें से कोई ना कोई मान निकल के आएगा। अब ये आपका क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, और ये भी बन जाएगा 2, और 2 ये भी करेंगे तो 2 दूना 4 कड़ी में 2, ऐसा नीचे सेम चीज़ आ जाएगा। 4 2 4 कड़ी में 2, ये 4 2 6 प्लस 4 कड़ी में 2, ऐसे ये 4/6 प्लस 4 कड़ी में 2। अब करना क्या है इसमें, गौर से देखिए। 6 प्लस 4 कड़ी में 2, और इसे ऊपर 2 और नीचे 3 प्लस 2 कड़ी में 2। अब एक काम करो भाई, परमेयकरण करो। 3 माइनस 2 कड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा, तो बढ़ेगा क्या? 6 प्लस 4 कड़ी में 2 जैसे है वैसे रहेगा, और ऊपर आपका 2 ब्रैकेट में 3 माइनस 2 कड़ी में 2, 3 माइनस 2 कड़ी में 2। और ये देखो ध्यान से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट हुआ, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब आप गौर से देखेंगे तो ये नीचे 9 हुआ, ये 2 दूना 4 दूना 8 हुआ, तो 9 में से 8 जाएगा 1। जो नीचे ब्लू कलर में है ना वो क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। ये जो नीचे है ये क्या बन रहा है? 1। ठीक है, तो ऊपर आपका हो गया 6 प्लस 4 कड़ी में 2 प्लस 2 3 6 माइनस 2 दूनी 4 कड़ी में 2, और नीचे वाला जिसको मैंने घेर दिया ये तो बन गया 1। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो ये प्लस में और माइनस में क्या, 6 और 6 हो गया 12। कोई सोच नहीं सकता था कि इसका आंसर 12 आएगा। ठीक है, कोई भी बच्चा ये नहीं मन में सोच रहा था कि इसका आंसर 12 आएगा, लेकिन मैंने आपको इतना तरीके से बताया कि आपको समझ में भी आया और ये उत्तर भी आपको सेटिस्फाई लग रहा होगा, है ना। तो भाई देखो, अनुभवी शिक्षक से पढ़ोगे तो बेहतर कंटेंट तुम्हारे पास डिलीवर होगा। ऐरा गैरा से पढ़ोगे तो कुछ भी हो सकता है। इधर देखिए, प्लस में दिया है, माइनस में पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब a की पावर 4 इसको कैसे निकालेंगे? ये स्क्वायर का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ऐसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab यानी प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1/a² बराबर 119। ठीक है, अब ये आपका ये दोनों कट जाएगा, केवल 2 बचेगा, यानी a स्क्वायर माइनस 1/a² का होल स्क्वायर बराबर 119। ये क्या 2 है, उधर जाएगा -2 हुआ। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 1/a² का होल स्क्वायर बराबर ये घट जाएगा। ठीक है, ये उधर जाके घट जाएगा, उधर जाके घट जाएगा तो कितना होगा? 119 में से ये घटेगा तो आ जाएगा आपका 117। ठीक है, 117। अब आप गौर से देखो, पूर्णांक लाना मान, इसमें क्या मान पूर्णांक लाना है,
तो यहाँ पर थोड़ी सी और एक मिस्टेक नज़र आ रही है, उस मिस्टेक को सही करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक ही का दो फार्मूला होता है, इसका दो फार्मूला होता है, एक माइनस में होता है और एक प्लस में, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, -2ab यानी 2a² और 1/a²। ठीक है, बराबर 119। ये दोनों कट जाएगा तो a प्लस 1/ इसका होल स्क्वायर, -2 उधर जाएगा, +2 होगा, यानी 119 + 2। तो ये आपका a² प्लस 1/a² का होल स्क्वायर बराबर 121। दोनों साइड का वर्गमूल ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो a² 1/a² बराबर 11 आएगा। इसका वर्गमूल हो गया, इसका वर्गमूल हुआ तो स्क्वायर हट गया, 121 का 11 हो गया। अब इसका फिर से सूत्र लगेगा, इसका सूत्र होगा a-1/a का होल स्क्वायर और +2 × a × 1/a बराबर 11। तो ये आपका आ गया a-1/a का होल स्क्वायर, और ये दोनों कट गया, +2 उधर जाएगा, -2 यानी 11 में से 2 घटेगा। अब आप गौर से देखो, a-1/a का और इसमें से घट जाएगा 9, और दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 3। a-1/a बराबर 3। ठीक है ना, a-1/a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपका जो क्वेश्चन है a³ - b³ का, a³ - b³ का, तो ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a - b, मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ। ये सूत्र होता है a - b का होल क्यूब प्लस 3ab पुस्तक में a - b। इसी पैटर्न को यहाँ जब लगाएंगे तो ये होगा a - 1/a प्लस 3 × a × 1/a ब्रैकेट में a - 1/a। ठीक है, और यहाँ रहेगा होल क्यूब। अब इसका मान क्या है, इसका मान बेटा अभी देखा आपने कितना आया था, इसका मान कितना आया था, यहाँ पे अभी अभी आया था ना थोड़ी देर पहले, 3 आया था। तो यहाँ पे आप 3 रखो, 3 का क्यूब प्लस a और a कट गया, केवल 3 बचा, और इसका भी मान 3 है। 3 का क्यूब 27 और 3 × 9, 27 से 9 जोड़ेंगे 36 होगा, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आ गया 36। इसका वैल्यू कितना आ गया, 36। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है, ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है, तो ओवरऑल आज का जो कंटेंट है, आज का जो सवाल है, आज का जो क्लास है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत बेस्ट है, इस बात को मानिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 हो जाता, तो मूल भिन्न क्या है। चलिए, एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है, हर अगर यक्स है, नहीं हर अंश से 5 अधिक है, अंश अगर यक्स है तो हर उसका x + 5 है। इसी तरह देखिए, भिन्न का हर अंश से 5 अधिक, अंश से नीचे वाला 5 अधिक हुआ, भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, लो भाई अंश में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 8/7 होगा। मूल भिन्न क्या है इसमें से बताना है, तो तिरछे तिरछा गुणा कर लो भाई, 8 के x में 8x और 8 × 5 = 40, 7x 7 × 7 = 49, 8x यहीं रहेगा, 7x बाएं पक्ष में आएगा -7x, 49 वहीं रहेगा, 40 उधर जाएगा -40। इसमें से घटाएंगे x, इसमें से घटाएंगे 9। ठीक है, तो x का मान 9 आ गया। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यही 9 इसका आंसर है, तो नहीं, हमें तो ये इसमें मान रखना है, भिन्न में, x और x + 5 में, x/x + 5 में मान रखना है। x का मान ऊपर 9 रखो, नीचे 9 × 5 = 14, 9 और 5 = 14, तो 9/14 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, 9/14 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। ठीक है, अब आपके लिए इतना मेहनत, इतना प्रयास किया जा रहा है ताकि आपको समझाया जा सके, सरकारी कॉलेज दिलाया जा सके। 300 से 1900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 8 से पूर्णतया विभाजित है। तो पहली संख्या तो 300 है, दूसरी संख्या 1900 है। इसके और इसके बीच में पूछा है, बीच का मतलब इससे ज़्यादा और उससे कम, तभी ना हुआ बीच।
बीच का मतलब क्या, 300 से ज़्यादा 1900 से कम। तो 300 में पहले 8 से भाग दो, देखो कितना ज़रूरत पड़ती, कितना कम पड़ता है। 300 में अगर 8 से आप भाग देंगे तो 8 तिरिक 24, 6, 8 सते 56, 4 बच रहा है। अगर यही 4 8 रहता, इसी 4 में कितना जोड़ दें कि 8 से कट जाएगा, इस शेषफल में कितना और बढ़ा दिया जाए कि 8 से वो कटेगा, तो 4 में 4 बढ़ाएंगे तभी ना 8 से कटेगा, यानी यहाँ 4 बढ़ाना है, 304 हुआ। कितना हुआ ये, 304। इसी तरह 1900 में भाग दे दो 8 से, 8 दूनी 16, 3 बचा 30, 8 तिरिक 24, 6 बचा 60, 8 सते 56, 4 बच गया। यानी यही 4 नहीं रहना चाहिए, यानी यहाँ से 4 कम हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटी संख्या चाहिए ना। छोटी का मतलब क्या, घटाओ, कम करो। बड़ी चाहिए तो बड़ी का मतलब क्या, इसमें बढ़ाओ। तो 4 इसमें कम करेंगे, 1900 में से 4 कम होगा, ठीक है। तो 300 में 4 जोड़ेंगे तो जाएगा 304, फिर 312, 8 8 जोड़ते जाएंगे ना, 312, 312 8 20, 320, 300, और लास्ट वाली संख्या क्या होगी, 1900 में से 4 कम हो जाएगा तो 1896, ठीक है, 1896। अब पूछ रहा कि जो 8 से पूर्णतः विभाज्य कितनी संख्याएं हैं ऐसी। तो यहाँ पर भाई देखिए, एक समांतर श्रेणी का सूत्र लगे, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान अंतिम पद 1896 है, ए मतलब पहला पद 304 है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब हमेशा डिफरेंस कितने का, 8 8 8 का डिफरेंस है तो 8 है। अब एक काम करो आप, 1896 में से 304 घटा दो तो 6 में से 4 जाएगा 2, और 9 में से 0 जाएगा 9, 8 में से 3 जाएगा 5, और ये 1, 1592 आया, 1592 आया, बराबर एन माइनस 1 इंटू 8। अब इस 8 से इसको भाग देंगे, 8 एकम 8, 7 बचा, हो गया 79, 8 9 72, फिर 7 बचा, हो गया 72, 8 9 72, यानी 199 बराबर एन माइनस 1। माइनस 1 यहाँ आके जुटेगा, 199 प्लस 1 बराबर एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 199 में एक जोड़ेंगे 200। तो भाई ऐसी 200 संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित हो जाएंगी, और वो 300 और 1900 के बीच में रहेंगी, ठीक है, 300 और 1900 के बीच में रहेंगी, ठीक है। कोई दिक्कत है तो शेयर करिए अपनी अपनी दिक्कत। अब बिना दिक्कत वाला चैप्टर है ये। 100 से 1000 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का योग पूछा इस बार, ठीक है। तो 100 के बाद बीच कहा है ना, बीच का मतलब क्या, 100 से ज़्यादा 1000 से कम, 5 से कटने वाली यानी 105 होगा, फिर 110 होगा, फिर 115 होगा, और 1000 से कम यानी 995 होगा। यल बराबर क्या सूत्र होता है, ये सूत्र होता है, यल मतलब अंतिम पद 995, ए मतलब पहला पद 105, एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 5, 105 995 में से घटाएंगे 0, 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, बराबर एन माइनस 1 इंटू 5। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचा 39, 5 7 35, 40, 5 40, माइनस 1 जुड़ जाएगा 179 बराबर एन। तो एन का मान 179 आ गया। लेकिन आपको क्या ज्ञात करना है, योग। तो योग का सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। एन का मान 179 है, बाई 2 गुणे ए का मान कितना है, 105 है, यल का मान कितना है, यल का मान है 995। अब जोड़ लीजिए, उसमें जोड़िए, 179/2 गुणे 5 5 10 को 0 हासिल 1, 9 1 10 को 0 हासिल 1, और 9 1 10 1 11, 1100 हो रहा है। कितना हो रहा है, 1100 हो रहा है। 1100 को 2 से काटेंगे तो 550 होगा। कितना होगा, 550। अब 179 का 550 में जैसे ही गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा, 179 का 550 में गुणा, ठीक है। लीजिए मैं करता हूँ,
3 को 0 उतार देंगे, 5 9 45 को 5 हासिल 4, 5 7 35 4, 39 को 9 हासिल 3, 5 कम 5 3 8। ठीक है, फिर आपका 895 आएगा। 0 5 9 5 14 4 हासिल 1, 9 8 17 18 हासिल 1, 8 1 9, 98 450। 98 450 आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। 98 450। ठीक है, 98 450 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर? तो भाई आज के जो सवाल थे एकदम टू द पॉइंट, एकदम टॉपिक वाइज, एकदम शानदार सवाल थे। ठीक है, अब ये सवाल देखो, जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष बचेगा कितना? अब इस सवाल में ट्विस्ट है, इस सवाल में ट्विस्ट है, लेकिन इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में नहीं आता है, बट आपके सामने आ गया तो बताना है। जब किसी संख्या को 56 से भाग देंगे तो शेषफल 29 आएगा, यानी 56 से भाग देंगे x को तो शेषफल 29 आएगा, और इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा? इसी x को 8 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा, ये बताना है। देखो 56 से भाग देने का मतलब जिसमें 56 से भाग जाएगा उसमें 8 से भी भाग जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, शेष 9 बचेगा, 29 बचेगा। तो उसी को जब आप भाग देंगे तो 8 से 29 में भाग दे दीजिए, 29 में 8 से भाग दे दीजिए, 8 तिरिक 24, 29 में 4 जाएगा 5, तो 5 शेषफल बचेगा भाई। ठीक है, 5 शेषफल बचेगा। नहीं क्लियर हुआ? देखो 8 से 56 कट जाएगा, इसका मतलब 56 के बाद जो संख्या बचेगी उसी में तो 8 से भाग देना पड़ेगा। तो 56 के बाद यही शेषफल बचेगा 29। अब 29 को 8 से भाग दीजिए, 29 को 8 से भाग देंगे तो आपका शेषफल 5 आएगा। ठीक है, तो शानदार सवाल है ये। और ये देखिए ट्रिक बेस्ड सवाल है, ये ट्रिक बेस्ड सवाल है और इसमें बड़ी शानदार ट्रिक है, मैं आपको बताऊंगा। और इसको नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम। अगर आपने कभी भी पढ़ा होगा संख्या पद्धति तो उस चैप्टर में ये आपको मिला होगा। चलिए, इसकी टेक्निक को मैंने चेक कर लिया है। देखो ध्यान दो, ये क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 एक्स का स्क्वायर बराबर ये फार्मूला दिया है। ठीक है ना? क्या दिया? फार्मूला। हमें ये निकालना, ये आएगा कैसे? ये आएगा कैसे बताता हूँ। ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, पूरे में से देखो विषम सम संख्या अगर निकाल दे तो ये विषम संख्या ही बचेगा। 19 तक है ना? तो एक काम करो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। इसमें से हम घटा दें अगर सम संख्या का स्क्वायर, ठीक है, 19 के पहले कौन सी सम संख्या? 18 है, यानी 18 का स्क्वायर तक, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्या अगर निकाल दें तो भी सम संख्या ही बचेगा, यानी यही बचेगा। ठीक है, तो भाई इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला तो यही दिया, यक्स, यक्स प्लस 1। यक्स का मान क्या? 19, 19, 19 प्लस 1, और फिर क्या? 2 गुणे यक्स, यानी 2 गुणे 19 प्लस 1, बटे में कितना दिया? बटे में 6 दिया, माइनस इसमें क्या कॉमन हो सकता है? 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अरे भाई ये तो 4 है, ये 16 है, ये 36 है, तो सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये भी क्या बचेगा? 18 का आधा 9 होता है, तो यानी ये बचेगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यह 19 एक 20, 19 गुणे 20, और 19 दूना 38, एक 39 बटे 6, और ये 4 रहेगा
अंदर इसका सूत्र फिर से कौन लगेगा, यही लगेगा, क्योंकि ये फिर प्राकृतिक संख्या बन गया, प्राकृतिक बन गया। तो उसी तरह से होगा x मतलब लास्ट में क्या 9 है, तो लिखेंगे 9 ब्रैकेट में 9 + 1, अगले ब्रैकेट में 2 × 9 + 1 बटे में 6। ठीक है, मतलब जैसे ही प्राकृतिक संख्या बनेगा तुरंत ये फार्मूला उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, अब 20 को 6 को काट लीजिए, 19 × 10 × 39 बटे 3 -4, 9 × 10 × 9 × 2 9 18 19 बटे 6। अब यहाँ 13 3 39 13 हो गया, 13 दहाई में या 13 9 117 को 7 हासिल 11 और 13 कम 13 में 11 जोड़ देंगे तो 24 होगा। 13 में 11 जोड़ेंगे 24 और 10 का गुणा करेंगे तो इतना हो गया, माइनस इधर देखिए 3 त्रिक 9 3 दूनी 6, फिर 2 5 10, तो 19 दिया 57 × 5 5 × 57, तो ये 2470 माइनस 4 5 20, 57 × 20 करिए, 57 दूना यानी 2 का गुणा कर लो, 7 2 7 14 4 हासिल 1, 2 5 10 के 11 और लास्ट में 0 बढ़ा देंगे। ऐसे समझो 5 चौक 20 में से 2 का गुणा मैंने 57 में किया तो 114 आया, फिर 0 बढ़ा दिया तो समझो 20 का गुणा हो गया। अब इसमें से इसको घटा तो 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में 4 जाएगा 3 और ये 3 और ये है आपका 1। एक बार फिर से घटाओ, 7 में 4 गया 3, 4 में से गया 3, 2 में से गया 1, 1330 आया। 1330 आपके पहले वाले ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा, और अगर ध्यान नहीं दोगे तो समझ बिल्कुल नहीं आएगा, इस बात को मान लो। अब इसमें क्या हुआ, ये वाला सूत्र 2 बार यूज हुआ है। ये वाला कब यूज करना, जब संख्याएं लगातार हो, 1 2 3 4 5 हो। तो यहाँ लगातार था तो वो सूत्र यूज हुआ, यहाँ लगातार नहीं था, लेकिन जब कॉमन ले लिया गया 2 का स्क्वायर तो फिर ये भी लगातार हो गया, फिर इसमें भी वही सूत्र यूज हो गया। अब कैलकुलेट किया 2470 आया, इसको कैलकुलेट किया काट पीट करके तो 5 × 57 × 4 का मतलब 1140, और 2470 में से 1140 घट गया 1330 आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो बताया करिए हमसे, क्योंकि आज के जो कंटेंट है ना, आज का जो सवाल है, अब तक यूट्यूब पर हम इस तरह का बढ़िया सवाल नहीं डाले थे। ठीक है, अब आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा। परसेंटेज वाला क्वेश्चन पॉलीटेक्निक में बहुत कम आता है, बहुत कम, मतलब ऐसा समझो 4-5 साल में एक आध बार आता है। तो परसेंटेज पर विशेष फोकस मत करना आप लोग, क्योंकि 9th 10th में परसेंटेज नाम का चीज़ बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, परसेंटेज वहाँ आ सकता है जैसे कि एक आयत के लंबाई में इतना % की वृद्धि तो चौड़ाई में कितने % की वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल में इतना परिवर्तन ना हो। इस तरह का आयतन में, बेलन के आयतन में, बेलन के क्षेत्र वक्र पृष्ठ में, गोले में, इनकी भुजाओं में जो % परिवर्तन होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, और यहाँ किसी चाय क्रय विक्रय से संबंधित कोई % का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। तो झूठ मूठ में ऐसे सवाल के पीछे पड़ना, ऐसे चैप्टर के पीछे पड़ना, समय की बर्बादी करना होगा। ठीक है, और मैंने अपने टाइपिस्ट से इसको जानबूझ के बोला था कि टाइप कर देना, बच्चों को बताना है। तो आप अगर मेरी बात फॉलो करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। वैसे इसको सीख लोगे तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन इस एग्ज़ाम में जो आपके सामने है, जो आपके 15 मई को एग्ज़ाम होना है, ठीक है, उसके लिए ये ठीक नहीं। समय आपके पास कम है, 1 महीने का 1.5 महीने का समय है। ऐसे में बहुत सारी व्यस्तता है, गेहूं की कटिया है, शादी विवाह का समय है, भयानक गर्मी है, लू है, और भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो तमाम दिक्कतों के बीच में आपको पढ़ाई करना है, तो अनावश्यक चीज़ बिल्कुल मत पढ़िए, जो ज़रूरी है वो पढ़िए, बाकी जीवन बचा हुआ है, बाद में पढ़ते रहिएगा। टॉप लेवल का एक और सवाल आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। अब तक अगर आप रुके हैं, इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं, तो लास्ट क्वेश्चन टॉप लेवल का है, ध्यान से देखो कैसे होगा। इतने का मान निकालना है और इतना दिया हुआ है, यहाँ से x का वैल्यू निकालो तो क्या होगा, 2 जाएगा इधर तो 1/2 हो गया, और रूट में a + 1/√a, ये x का वैल्यू हो गया। ठीक है,
हम इस यक्स के वैल्यू को यहाँ तो रख देंगे, लेकिन यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, तो इसका अलग से मान निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। चलो कर दिया हमने, 1/4 हो जाएगा ये, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये प्लस बी प्लस 2a भी करेंगे तो 2 गुणे रूट में कट जाएगा, 2a भी करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, केवल यही बचेगा। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए, तो दोनों पक्षों -1 इधर भी जोड़ देते हैं, इधर भी जोड़ देते हैं -1। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर -1 बराबर 1/4 का अंदर गुणा कर ले, चाहे रहने देते हैं। ठीक है, रहने देते हैं। तो होगा क्या, बात को क्लियर कट समझिएगा, इधर भी -1 किया, इधर भी -1 किया। ठीक है, वर्गमूल लेंगे अगर, एक काम करते हैं, ये वाली लाइन मिटाते हैं यहाँ से। इसी लाइन को वापस से यहाँ लाएंगे, वर्ग करेंगे इसका, तो ये जगह 4x² बराबर करड़ी में का स्क्वायर करेंगे ए, इसका करेंगे 1/a, और प्लस 2a भी करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, केवल 2 आएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों -4 जोड़ देंगे, 4x² इधर -4, a + 1/a प्लस 2 इधर भी -4 जोड़ दिया, तो ये 4 कामन लिया तो x² -1 बचा बराबर a + 1/a, 2 में से 4 जाएगा -2 हो गया। ठीक है, अब एक काम करो, चाहो अगर इसको तो ये बना सकते हो, क्या बना सकते हो बताता हूँ। अगर आप चाहो तो इसको करड़ी में a का स्क्वायर, और इसको 1/करड़ी में a का स्क्वायर -2 रूट में a और 1/रूट में a, ऐसे लिख सकते हो। ये आपका बन जाएगा, ध्यान दीजिए, रूट में a -1/रूट में a का होल स्क्वायर, ये वाला था, ये वाला। ठीक है, अब आपका क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो 2 रूट में x² -1, और इसका वर्गमूल लेंगे तो रूट में a -1/रूट में a होगा। इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, इस 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो रूट में x² -1 बराबर, ध्यान से देखना, 1/2 रूट में a -1/रूट में a होगा। अब आया असली काम, असली काम क्या है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, रूट में x² -1 बटे x माइनस रूट में x² -1, रूट में x² -1 की वैल्यू यही है 1/2 रूट में a -1/, 1/2 रूट में a -1/रूट में a। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यही निकल पड़ा है 1/2, ये प्लस वाला, प्लस रूट में a प्लस रूट में 1/a। रूट में x² -1 की वैल्यू क्या है, ये जो माइनस वाला है, 1/2 रूट में a -1/रूट में a। अब 1/2 यहाँ से 1/2 यहाँ से कॉमन लिया, ऊपर वाले से कट गया, 1/2 यहाँ से 1/2 यहाँ से कॉमन लिया, ऊपर वाले से कट गया, रूट में a -1/रूट में जैसे था वैसे रह गया, और ये भी जैसे था वैसे रह गया। अब ये कोष्टक खुलेगा, इस माइनस की वजह से ये चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस में रूट में a प्लस 1/रूट में a, ये दोनों कट गए, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्या हुए, कट गए, रूट में a -1/रूट में a ऊपर बचा, नीचे 1/रूट है 1/रूट है 2/रूट बच गया। अब क्या होगा, इसका इसमें गुणा होगा, a -1 बटे रूट ए, और ये 2/रूट ए, 2/रूट ए, रूट ए कट गया, a -1/2 बच गया। a -1/2 देखिए किस विकल्प में है, a -1/2 आपका सी वाले में है, a -1/2 आपके सी वाले में है, और सी वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। तो सच में सवाल थोड़ा घुमावदार था, इतना इजी नहीं था जितना इजी होना चाहिए। तो ये टॉप लेवल का सवाल जानबूझ के मैंने आखिरी में रखा, ताकि मैं आपको कुछ ना कुछ बेस्ट चीज़ लास्ट में बता सकूं। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन आपको ट्रिक के साथ बताए जाएंगे,
जो बच्चे बैच नहीं लिए हैं बैच ले लें, ताकि उनको भरपूर फ़ायदा मिले, तैयारी का भरपूर रास्ता मिले, अच्छा कॉलेज मिले, 3 साल पॉलिटेक्निक करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी मिले। बस यही तो इस कोर्स की खासियत है, यही तो पॉलिटेक्निक की खासियत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।